हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं लर्न संस्कृत चैनल और मैं हूँ एजे शर्मा। आप इस चैनल के माध्यम से आज राजस्थान जीके का अध्ययन करेंगे। राजस्थान जीके में विशेष रूप से जालोर के चौहान वंश का अध्ययन करेंगे और इस राजस्थान जीके से आप बीएसटीसी, एसटीसी और पीटीटी का एग्ज़ाम फाइट कर पाएंगे और अन्य एग्ज़ाम के लिए भी ये राजस्थान जीके है वो उपयोगी है आपके लिए। तो देखो, जालोर के चौहान वंश पढ़ेंगे आप। जालोर के चौहान वंश पढ़ने से पहले हम जालोर का इतिहास जान लेंगे, थोड़ा जानेंगे। और गाइज, आप जो ये नोट्स देख रहे हो ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज जालोर का दुर्ग। जालोर का दुर्ग है, इसे देखो सुवर्णगिरी, कांचनगिरी और सोनगिरी नामों से भी जाना जाता है। और इनके ये तीन नाम होने के कारण ही जो ये जालोर के चौहान है इनको सोनगरा कहा जाता है। सोनगरा चौहान यानी दुर्ग के तीन नाम सुवर्णगिरी, कांचनगिरी और सोनगिरी। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। और देखो, जालोर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक महर्षि हुए थे। महर्षि का नाम था जाबाली और इनकी कर्म भूमि होने के कारण ही प्राचीन काल में जालोर का नाम क्या था? जाबालीपुर। कोई समस्या नहीं यहाँ तक। प्राचीन नाम जाबालीपुर था और इसकी हमें जानकारी है वो बिजोलिया शिलालेख से मिलती है कि जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर है। इसकी जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। चलो आगे देखते हैं। आगे देखो, नाडोल है। नाडोल का एक शासक था अल्लण। अल्लण का पुत्र था कीर्तिपाल चौहान। और इधर मैंने लिखा है मेवाड़। मेवाड़ में शासक था सामंत सिंह और सामंत सिंह पर देखो अल्लण का पुत्र है कीर्तिपाल चौहान, वो आक्रमण करता है सामंत सिंह पर। सामंत सिंह पर आक्रमण करता है तो सामंत सिंह की हार हो जाती है और कीर्तिपाल चौहान है वो मेवाड़ पर अधिकार कर लेता है। तो एक कुमार सिंह है। कुमार सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ के स्थानीय लोगों ने सेना एकत्रित की और वापस कीर्तिपाल चौहान पर आक्रमण किया। कीर्तिपाल चौहान पर आक्रमण किया तो कीर्तिपाल चौहान भागकर जालोर चला गया। तो देखो, ये एरो से मैंने दर्शाया वो जालोर ही दर्शाया, चला गया, जालोर चला गया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब हम पढ़ेंगे जालोर का चौहान वंश, इसकी स्थापना किसने की, कब की इसकी स्थापना और इसका संस्थापक कौन था। चलो देखते हैं। जालोर के चौहान वंश। जालोर में चौहान वंश की स्थापना 1181 ईस्वी में और करने वाला यानी संस्थापक था कीर्तिपाल चौहान, जिसने कीर्तिपाल चौहान को ही चौहान वंश का संस्थापक कहा जाता है। अब इसकी एक उपाधि है कीर्तिपाल चौहान की, वो है कित्तू एक मान राजा। तो इस उपाधि को आप विशेष तौर से ध्यान रखोगे क्योंकि बीएसटीसी और पीटीटी में इस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं प्रश्न। कित्तू एक मान राजा उपाधि किसकी थी या कौन से शासक की थी, या ये भी पूछ लिया जाता है देने वाला कौन था, तो देने वाला था मूणोत नैण सिंह। मूणोत नैण सिंह ने कित्तू एक मान राजा की उपाधि कीर्तिपाल चौहान को दी थी। कोई समस्या नहीं यहाँ तक। आगे देखो, और मूणोत नैण सिंह है, इस मूणोत नैण सिंह को ही राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। और ये अबुल फजल कहने वाले कौन थे, तो मुंशी देवी प्रसाद ने मूणोत नैण सिंह को राजस्थान का अबुल फजल कहा है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जालोर में चौहान वंश की स्थापना करने वाला कौन था, किसने की, कब की और कीर्तिपाल चौहान की उपाधि क्या है, यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। आगे देखो, कीर्तिपाल चौहान के बाद में जालोर में कौन शासक होता है, तो देखो कीर्तिपाल चौहान के बाद में शासक बना था समर सिंह, उदय सिंह, चाचिक देव और सामंत सिंह। तो ये सारे शासक बने थे। ये सारे आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और इनकी कोई विशेष बात भी नहीं है, इसलिए मैं सीधे आपको कान्नड़ देव चौहान पर लेके आता हूँ। तो देखो, कान्नड़ देव चौहान है वो पुत्र हैं सामंत सिंह का और सामंत सिंह ने इसे कार्यभार दे दिया था 1296 ईस्वी में।
और वैसे इसका कानड़देव चौहान का पीरियड काल आता है वो है 1305 से 1311 ईस्वी। कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। चलो आगे देखते हैं। यानी अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। जालोर में अधिकतर प्रतापी शासक हुआ है वो है जालोर का कानड़देव चौहान। तो इसके बारे में हम विशेष रूप से अध्ययन करेंगे और इसी से प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। तो देखो, अब एक जालोर में घटना आती है 1299 ईस्वी की। क्या घटना है? 1299 यानी कानड़देव चौहान को कार्यभार संभाल दिया था इसके पिता ने 1296 ईस्वी में, और इसका वास्तविक पीरियड है वो आता है 1305 ईस्वी। तो 1296 में एक घटना होती है। जालोर का शासक था कानड़देव चौहान और दिल्ली पर शासन कर रहा था, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति थे। तो आप ध्यान रखोगे कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के क्या नाम थे। एक का नाम था उल्लुग खां और दूसरे का नाम था नुसरत खां। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, इन दोनों सेनापतियों के नेतृत्व में ये सेना भेजता है गुजरात कर्ण वगेला पर आक्रमण करने के लिए। तो ये उल्लुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में सेना यहाँ से रवाना होती है और आती है मेवाड़। मेवाड़ आती है तो मेवाड़ में शासक था समर सिंह और उसका सेनापति था निम्बा। ठीक है, समर सिंह और उसका सेनापति था निम्बा। तो उल्लुग खां और नुसरत खां की सेना को निकलते हुए या निम्बा देख लेता है। तो निम्बा और समर सिंह दोनों इन उल्लुग खां और नुसरत खां पर आक्रमण कर देते हैं और यहाँ से इनसे टैक्स वसूलते हैं। और इसके बाद में ये उल्लुग खां और नुसरत खां गुजरात पहुँचते हैं और गुजरात का शासक है वो है कर्ण वगेला। कौन है? कर्ण वगेला। कर्ण वगेला पर आक्रमण करते हैं और कर्ण वगेला की हार हो जाती है। और यहाँ गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, उस सोमनाथ की खंडित मूर्ति को लेकर वापस रवाना होने का विचार करते हैं। तो वो रवाना होते हैं तो विचार करते हैं कि अगर हम मेवाड़ की तरफ से निकलेंगे तो वहाँ पर शासक है समर सिंह और वापस जाते हुए भी वो हमसे टैक्स वसूलेगा। चलो आगे देखते हैं। तो ये वापस है वो जालोर होके निकलते हैं। यहाँ पर देखो, सोमनाथ की खंडित मूर्ति लेकर वो जालोर से निकल रहे हैं। तो जालोर से निकल रहे हैं तो जालोर का शासक था कानड़देव चौहान। वो भी इस उल्लुग खां और नुसरत खां पर आक्रमण करता है और इनसे टैक्स वसूलता है। चलो, ये तो थी 1299 ईस्वी की घटना। अब आगे देखो, आगे क्या होता है। आगे एक घटना और है 1305 ईस्वी, और ये घटना है वही देखो, जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करेगा, उसके कारण भी होंगे ये। तो देखो, अब घटना आ रही है 1305 ईस्वी की। 1305 ईस्वी में दिल्ली का शासक था एक का मतलब अलाउद्दीन खिलजी और उसका सेनापति था एन उल मुल्क मुल्तानी। तो ध्यान रखना, आप पूछ लेगा ये सेनापति में से। एन उल मुल्क मुल्तानी अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम था। और इधर जालोर का शासक है वो है कानड़देव चौहान और इसका एक पुत्र है वीरमदेव चौहान। तो अलाउद्दीन खिलजी है वो एन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में जालोर पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजता है। क्यों भेजता है? क्योंकि 1299 ईस्वी की घटना हुई थी, यानी उल्लुग खां और नुसरत खां पर कानड़देव चौहान ने आक्रमण किया था सोमनाथ की खंडित मूर्ति लेकर गुजरात से वापस दिल्ली जाते समय। तो इसीलिए ये आक्रमण कर रहा है। अब आक्रमण कर रहा है तो एन उल मुल्क मुल्तानी और कानड़देव के मध्य संधि हो जाती है। तो एन उल मुल्क मुल्तानी कहता है कि भाई मैं वीरमदेव को अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में लेके जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं नहीं लेके गया तो मैं जाकर वापस अलाउद्दीन खिलजी को क्या बताऊंगा, क्या कहूँगा, नहीं तो वीरमदेव को मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। तो इस प्रकार से अब देखो, जब वीरमदेव दिल्ली पहुंचता है तो देखो एक का मतलब है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में फिरोजा है वो फिरोजा है वो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री है। तो यहाँ से भी पूछ लिया जाएगा आपसे कि जालोर पर आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था। तो वीरमदेव, ऑप्शन में अगर वीरमदेव है तो वीरमदेव, अगर फिरोजा है तो फिरोजा है वो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी।
फिरोजा को वीरमदेव से प्रेम हो गया, यानी प्यार हो जाता है फिरोजा को वीरमदेव से, क्योंकि वीरमदेव हष्टपुष्ट शरीर वाला योद्धा था। तो प्यार तो हो जाता है, लेकिन देखो कान्नड़ देव चौहान है वो इस संबंध को स्वीकार नहीं करता है। तो एक कारण जालोर पर आक्रमण करने का ये भी हो जाता है कि भाई वैवाहिक संबंध स्वीकार न करने के कारण जालोर पर आक्रमण किया जाएगा आगे। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलो आगे देखते हैं। आगे देखो, अब हम जालोर के चौहान वंश पढ़ रहे, इससे बीच में हम सिवाना दुर्ग पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, अब इसके पीछे भी विशेष मुद्दा है। तो देखो सिवाना दुर्ग है, ये सिवाना दुर्ग बाड़मेर में है, बाड़मेर में है और हल्देश्वर की पहाड़ी पर बना हुआ है, और इसका निर्माण भी वीर नारायण पंवार ने करवाया था। अब सिवाना दुर्ग के उपनाम है वो पूछ लिए जाते हैं, सिवाना दुर्ग का उपनाम क्या है। तो सिवाना दुर्ग का उपनाम मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी सिवाना दुर्ग को कहा जाता है, और जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। कुंजी क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो अगर जालोर दुर्ग पर आक्रमण न किया जाए तो आप सिवाना दुर्ग पर आक्रमण न किया जाए तो आप जालोर दुर्ग को नहीं जीत सकते, इसीलिए इसे जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। यानी हमें उदाहरण के तौर पर अगर आप समझना चाहो तो हमें अगर रूम का लॉक लगाया हुआ है और हमें प्रवेश करना है तो सबसे पहले लॉक को ही खोलना पड़ेगा, फिर हम रूम में प्रवेश कर पाएंगे। इसी प्रकार से ये है कि अगर आपको जालोर पर आक्रमण करना है तो सबसे पहले सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करना पड़ेगा। और इसे मारवाड़ के राजाओं की सरणी इसलिए कहा जाता है कि जब भी मारवाड़ पर संकट की स्थिति आई है या किसी ने आक्रमण किया है तो मारवाड़ के राजाओं ने सिवाना दुर्ग में शरण ली, इसलिए इसे मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलो आगे देखते हैं। आगे अब घटना आ रही है वो है 1308 ईस्वी की। 1308 ईस्वी में भी दिल्ली का शासक एके का मतलब अलाउद्दीन खिलजी अब ये अपनी सेना भेजेगा, वो भेजेगा कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में। तो ये घटना है वो इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा कि भाई अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर अभियान कब भेजा था या आक्रमण कब किया था सिवाना दुर्ग पर, या सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर उसने क्या रखा था। ठीक है, तो ये घटना इम्पोर्टेंट है थोड़ी। तो देखो, और सिवाना दुर्ग है, सिवाना दुर्ग देखो 1308 या 1299 ईस्वी उस समय के काल में ये सिवाना दुर्ग है वो जालोर दुर्ग के अधीन था। तो जालोर में कान्नड़ देव चौहान का शासक था। कान्नड़ देव चौहान है वो सिवाना दुर्ग पर अपना प्रशासक छोड़ देता है शीतल देव को, प्रशासक है उसका शीतल देव और उसका पुत्र है सोम। शीतल देव का पुत्र है सोम और शीतल देव का सेनापति है भावले पंवार। तो ये सेनापति भी पूछ लिया जाता है 1308 के अभियान में शीतल देव का सेनापति कौन था। ठीक है, तो देखो अलाउद्दीन खिलजी है वो अपने सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग को भेजता है सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए। वो रवाना होता है और घटना है 1308 ईस्वी की। रवाना होते हैं तो शीतल देव का सेनापति है भावले पंवार। भावले पंवार को कमालुद्दीन गुर्ग है वो लालच दे देता है, लालच देकर अपने और कर लेता है। और ये भावले पंवार है वो इसे कमालुद्दीन गुर्ग को सिवाना दुर्ग के गुप्त रास्ते बता देता है, गुप्त रास्ते बता देते हैं। तो ये कमालुद्दीन गुर्ग है वो सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करता है और आक्रमण करके यहाँ